नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है मौर्य प्रशासन तंत्र, जो कि सामाजिक विषय से संबंधित है और उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाएंगे जिनमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखेंगे, जिसमें विषय में सामाजिक विषय और उप विषय में इतिहास लिखेंगे, और कक्षा 6 और वर्ग जो भी आपका हो, और बाकी सूचनाएं अपने टाइम टेबल के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रकरण है आज का हमारा मौर्य प्रशासन तंत्र। इसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि पहले भी लेसन प्लान बनाए जा चुके हैं, और सामान्य उद्देश्य को हम 5 लेसन प्लान के बाद लिखना बंद कर देते हैं। फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो सबसे पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। इसमें से आप 5 या 6 लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी मौर्य प्रशासन तंत्र के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी मौर्य प्रशासन तंत्र को समझकर उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी मौर्य प्रशासन तंत्र को जानकर उसको तालिका द्वारा प्रस्तुत करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी मौर्य प्रशासन को समझकर आधुनिक प्रशासन तंत्र से तुलना कर सकेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट श्यामपट्ट यानी कि रोलर बोर्ड पर उल्लिखित मौर्य प्रशासन तंत्र का एक आरेख तथा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी मौर्य वंश तथा भारत में बने प्रसिद्ध स्मारकों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तावना की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में प्रश्न लिखेंगे और विद्यार्थी क्रियाओं में उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो उत्तर में लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया। तो उत्तर में लिखेंगे मेगास्थनीज। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका से किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो उत्तर में लिखेंगे मौर्य प्रशासन तंत्र की। और चौथा प्रश्न करेंगे कि मौर्य प्रशासन की जानकारी और कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, और यहीं से अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग मौर्य प्रशासन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तुतिकरण की। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे मौर्य प्रशासन। तो प्रश्न करेंगे कि कहाँ कहाँ से मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मेगास्थनीज के इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्य वंश के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन के ढांचे से मिलता है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्रशासन का केंद्र। तो प्रश्न करेंगे कि प्रशासन के सारे अधिकार
किसके हाथों में रहते थे? तो विद्यार्थी ग्राम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्रशासन संबंधी अधिकार एवं सारे अन्य अधिकार चंद्रगुप्त अपने हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित थी जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी, प्रांत, जनपद और नगर या गांव। और विद्यार्थी ग्राम में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे कर्मचारियों को वेतन। तो प्रश्न करेंगे कि कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाता था? तो विद्यार्थी ग्राम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि वेतन राजकोष से दिया जाता था। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। कृषि, सिंचाई, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय का मुख्य स्रोत था। राज्य में आने वाले जंगलों पर, खानों पर राजा का स्वामित्व था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगली हेडिंग देंगे मेगस्थनीज की नज़र में। तो प्रश्न इसमें लिखेंगे कि उस समय के लोग सभ्य थे, अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, सोने चांदी से महल बने हुए होते थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा में विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी, जैसे कि बरगद, गन्ना, कपास और तोता। अब सैंपल सारांश में बहुत प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कि कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो उत्तर में लिखेंगे कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। तीसरा प्रश्न करेंगे कि राजा की सहायता के लिए एवं सलाह के लिए क्या गठित थी? तो उत्तर में लिखेंगे कि राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। चौथा प्रश्न करेंगे कि मेगस्थनीज ने अपनी यात्रा विवरण में किन चीज़ों का उल्लेख किया है? तो उत्तर में लिखेंगे कि मेगस्थनीज ने अपनी यात्रा विवरण में 3 चीज़ों जैसे कि बरगद, गन्ना, कपास एवं तोता का उल्लेख किया है। इसके बाद लिखेंगे निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों को सैंपल सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा कक्ष का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। इसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि शासन का सारा अधिकार किसके पास था? और ये सारे जो मूल्यांकन प्रश्न हैं ये मौखिक रूप से पूछे जाएंगे और ऊपर जो बोध प्रश्न लिखे गए हैं इनको सैंपल पर प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखा जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि अच्छे प्रशासन के लिए शासन व्यवस्था को कितने स्तरों में विभाजित किया गया था? तीसरा प्रश्न है कि मेगस्थनीज की नज़र में लोग अपने घरों में क्या नहीं लगाते थे? चौथा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के समय मगध की राजधानी क्या थी? और पांचवा प्रश्न है कि सारे साम्राज्य की सूचना प्राप्त करने के लिए किसकी व्यवस्था राजा रखते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्तचरों की। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से मौर्य प्रशासन तंत्र के बारे में मेगस्थनी तथा चाणक्य की पुस्तकों के नाम लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।